हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो लोग अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू फेस कर रहे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की किसी और के साथ भी कोई कनेक्शन है या फिर फीलिंग्स है, या इस तरह का कुछ अगर आपको डाउट है थर्ड पार्टी इशू वाले जो भी रिलेशन है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगा। तो हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर का आपके साथ कैसा रहता है, कैसा कनेक्शन है, एंड थर्ड पार्टी के साथ कैसा कनेक्शन है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। एंड उसके बाद आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा, इन दोनों सिचुएशन को देखने के बाद उनका क्या रहेगा, उस बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू एंड लीव द रेस्ट। एंड या टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो मैं शफल कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके कार्ड्स देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर का आपके साथ रिलेशन कैसा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है। एंड फिर उसके बाद आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कैसा कनेक्शन रहता है, उस बारे में हम लोग देखेंगे। ओके ओके, हैवी एनर्जी है काफ़ी। हाँ, ओके, आप ना क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। आप एनर्जी अपना थोड़ा लाइट कीजिए, बिकॉज चीज़ें फिर अच्छी आएंगी। डोंट वरी, जो भी होता है लाइफ में सब कुछ ना कुछ हमें हमारे अच्छे के लिए होता है। एंड जो भी जैसा भी आता है हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं उससे। लाइफ वैसे भी एक लेसन ही है, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, थिंग्स विल बी फाइन। तो पहले आपके साथ कनेक्शन हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए। मैं पहले आपके साथ जो कनेक्शन है उसके सारे कार्ड्स ले लूँगी, फिर थर्ड पार्टी वाला लूँगी। ओके, Ace of Pentacles, Six of Cups, Death. Justice. Wheel of Fortune. ओके ओके, यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो आप दोनों का रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, ये काफ़ी पुराना है। हो सकता है कि आप दोनों बचपन में, लाइक स्कूल के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन रिसेंटली मतलब लाइक लास्ट 1 साल में ही उन्होंने आपको प्रपोज़ किया है। एंड आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जानते बहुत 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 टाइम पहले से जानते हैं, लेकिन फीलिंग्स या फिर रिलेशनशिप में इतने दिन नहीं हुआ है। ये बचपन से जानते होंगे आप इन्हें, लेकिन रिलेशनशिप में हाल ही में आए होंगे। एंड आने के बाद ही आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज शुरू हो गए। या ये इश्यूज आपके फाइनेंसेस रिलेटेड से ही शुरू हो सकता है। फाइनेंसेस को लेके हो सकता है कि कुछ केसेस में, मतलब कुछ केस में ये हो सकता है कि आप ज़्यादा लाइक वेल्दी फैमिली से हैं एंड वो उतने नहीं हैं, या फिर वो इतना ज़्यादा कमा नहीं रहे हैं, या फिर कुछ फाइनेंसेस का इशू है जिस वजह से कि पहले इशू आप दोनों में शुरू हुआ।
दूसरा चीज़, मुझे अगर ये वाला चीज़ आपका नहीं है प्रॉब्लम, ये अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर ना ईगो का कुछ प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि आप दोनों में ईगो क्लैशेस ज़्यादा हो रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको रूल बेस्ड चीज़ें पसंद है लेकिन आपके पार्टनर वैसा नहीं करते, मतलब वो अपने मन का करना है, इस तरह का उनका रहता है। लेकिन आपको ऐसा है कि सही चीज़ें चीज़ें कौन सी सही कौन सी गलत वो चीज़ का करना है, लेकिन उनका ऐसा नहीं है। उनका काफ़ी ऐसे यू नो काफ़ी ऐसे मैं मनमानी तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ मतलब इंडिपेंडेंटली वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उनका ऐसा होगा कि मतलब कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप में है लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बंधा हुआ हूँ, ऐसा वाला उनका वो ऐसा बोलते होंगे कि मतलब ठीक है रिलेशनशिप है लेकिन ये नहीं कि मैं और किसी से बात नहीं कर सकता, इस तरह का उनका रहता है। अगर आप बोलते भी होंगे कि अगर कि मतलब यू कैन टॉक टू अदर्स बट मुझे एक बार बता दो कि उनसे बात हो रही है, एंड ऐसा वाला, लेकिन उनका ऐसा होगा कि नहीं मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, इस तरह का उनका थोड़ा एटीट्यूड रहता होगा। कुछ भी अगर आप बोलते होंगे वो अपने दिल पे ईगो पे ले लेते होंगे कि ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो मैं नहीं करूँगी या फिर करूँगा, इस तरह का कुछ होता होगा। और वो अपने मन हिसाब से जिससे बात करनी है जैसा भी करना है उनका वैसा होता होगा। एंड ये जो भी थर्ड पार्टी का एंगल आया है ना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आप काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होंगे, ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको किसी किसी और से मिला है या फिर अनएक्सपेक्टेड है। आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपके पार्टनर जो है उनका कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है। ये वाला एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है लाइफ में आपके। ऐसा नहीं है कि आपके जो पार्टनर थे वो भी, उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज उनका आपके लिए फीलिंग्स है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनका एकदम फीलिंग्स नहीं है, लेकिन लेकिन कुछ कुछ जो बीच में आप जहाँ पर जब रिलेशनशिप के बाद जो भी आप दोनों का इशू आया है ना, ये वाला आइदर ईगो वाला इशू हो या फिर फाइनेंसेस वाला इशू हो, उस चीज़ की वजह से ना वो काफ़ी मतलब उनका फीलिंग्स ना काफ़ी कम हो गया आपके लिए, वहाँ से कुछ इशू शुरू हुए हैं। लेकिन ये किसी और के लिए फीलिंग्स, ये भी उनके लाइफ में वो ये भी काफ़ी सडन हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है। या एंड ये एक बड़ा रीसेंट चीज़ है, ये बहुत पुरानी चीज़ भी नहीं है। यहाँ पर ना 3 मेजर आर्काना की चीज़ें आई हैं। डेथ भी मेजर आर्काना है, जस्टिस भी मेजर आर्काना है, एंड ये भी मेजर आर्काना है। मैं देखना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या कनेक्शन है। बिकॉज आपके साथ ना इनके फीलिंग्स काफ़ी ट्विस्टेड हो गए हैं, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फीलिंग्स नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि एकदम ही ज़ीरो है, एंड अगर है तो उस पर चेंजेस आ रहे हैं, या इस तरह का कुछ है। जस्टिस, ये मैं देख रही हूँ उनका थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन। ओके, मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, आई विल एक्सप्लेन दैट। The Hierophant, Ten of Cups, King of Swords, Ace of Swords. ओके, ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि
ये जो थर्ड पार्टी वाला कनेक्शन है ना इनका, ये वाला उनके फैमिली के साइड से आया है। ऐसा हो सकता है कि शादी के लिए कोई प्रपोज़ल हो ये, या फिर या ये अरेंज्ड वाला दिख रहा है मुझे। ये जो भी उनका आया है ना, ये अरेंज्ड वाला मैरिज, अरेंज मैरिज वाला प्रपोज़ल मुझे दिख रहा है। तो ये वाला चीज़ जो उनके लाइफ में आया है, ये उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बिकॉज वो आपको लेके आपके साथ रिलेशनशिप में है, एंड उसमें ठीक है जैसे भी है आप दोनों का रिलेशन ऑन ऑफ, या फिर जो भी थोड़े बहुत आप दोनों के इश्यूज़ हैं वो तो चल ही रहा था। लेकिन ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया ना, यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। तो ऐसा हो सकता है जब ये सब चल रहा था आपके साथ, तब उनके लाइफ में ये वाला एक प्रपोजल आया, फैमिली के साइड से आया हुआ मुझे दिख रहा है, बिकॉज अरेंज्ड वाला। या फिर हो सकता है कि ऑनलाइन उनको मिले हैं, लेकिन किसी के थ्रू मिले हैं ये ऐसे डायरेक्टली वो जाके किसी से ऐसे वो नहीं बात नहीं किए हैं। ये वाला उनको कहीं से आया है, इधर फ्रेंड्स के थ्रू आया है या फिर फैमिली के थ्रू आया है, इनको दिया गया है, मतलब ऐसे कि ये देख लो, फोटो देख लो, ये इस तरह का कुछ आया है। एंड उस चीज़ को लेके अब उनके ये जो थर्ड पार्टी के साथ ना, वो अपना कनेक्शन इस तरह से उनको बोला जा रहा है, या फिर उन्हें ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक फुल फैमिली हो सकती है, जो कि आपके साथ उनको वो वाला चीज़ दिख नहीं रहा है। आपके साथ ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर जो भी अप्स एंड डाउन्स जो भी आपके हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ये जो भी हो रहा है ना, वो इश्यूज़ यहाँ पर उन्हें दिख रहा है आपके साथ। लेकिन ये जो नया जो थर्ड पार्टी वाला एंगल है, उनके साथ उन्हें फैमिली दिख रहा है, फैमिली होगी, इस तरह का उन्हें दिख रहा है। लेकिन वो उतना श्योर भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया है और एस ऑफ सोर्ड्स आया है। इट मीन्स वो बस ये वाला चीज़ सोच रहे हैं, ये वाला ना दिमाग में है, उनके दिमाग में चल रहा है ये, कि ये वाला अगर ये कनेक्शन में अगर जाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, एक ऐसी फैमिली उनको मिल जाएगी, ये उनको लगता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन उन्हें, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस तरह का चीज़ उनको उनकी अच्छी फैमिली बन जाएगी। लेकिन आपके साथ ऑन द अदर हैंड इश्यूज़ हैं, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके साथ। बस ये है कि आपको ये बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन ये जो है ये कोई नया है, फ्रेश है। मतलब नई जब किसी को हम लोग नया जानते हैं ना, हम लोगों को सारा क्लैरिटी नहीं होता उस इंसान को लेके कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी क्लैरिटी नहीं होती है हमें। तो उनका भी यही हो रहा है कि नया अब जब वो किसी इंसान को जान रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ ये इंसान काफ़ी अच्छा है, वो कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी यहाँ पर थोड़ा पीसफुल ज़िंदगी हो सकता है, लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन वो भी ये चीज़ उनके दिमाग में ही चल रहा है, उसमें भी उनका ऐसा नहीं है कि उनको मतलब उन्होंने पूरा फिगर आउट कर लिया है कि हाँ मतलब यही है, वो उसमें भी श्योर नहीं है। यहाँ पर वो बस यहाँ पर ना फेयर होने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अगर वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि उनको आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना है, इनके साथ कंटिन्यू करना है, तो क्या क्या चीज़ इनमें पॉजिटिव है, एंड क्या आपके साथ रहने में क्या क्या चीज़ उनको फेस करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ वो उनके दिमाग में चल रहा है। बट मतलब वो एक्सक्यूजेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। बिकॉज जितना नेगेटिव ऊपर कार्ड्स आए हैं, मतलब आपके साथ वाले कार्ड्स जितने नेगेटिव आए हैं, उतने ही पॉजिटिव नीचे वाले कार्ड्स आए हैं। तो एंड यहाँ पर जब जस्टिस आया है, उसके नीचे ही किंग ऑफ सोर्ड्स का भी आया है। ये भी ऐसा होता है कि ये लोग काफ़ी एथिकल होते हैं, या फिर सही गलत का गलत के साइड से जाना। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, मतलब जिस चीज़ से उनको यहाँ पर आपके साथ जिस चीज़ से प्रॉब्लम था, यहाँ पर उनको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, यहाँ पर वो चीज़ उनको सही दिख रहा है, यहाँ पर उनको वही चीज़ चाहिए। लेकिन आप जब वो चीज़ उनको दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपके साथ उनको प्रॉब्लम हो रहा है। या ओके, आगे समझते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इन सब चीज़ों में। द सन और कार्ड लूँगी। Yeah, 5 of swords.
ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड लूँगी। या एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 एस के कार्ड आए हैं। समथिंग न्यू इज़ स्टार्टिंग, कुछ नया शुरू होने वाला है। ये आपके लाइफ के लिए है। आपके लाइफ में समथिंग न्यू विल हैपन। ये हो सकता है आपके फाइनेंसिस में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो। समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। समथिंग एक कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई नया इंसान हो सकता है, समथिंग न्यू, एक न्यू बिगिनिंग जैसा कुछ आपके लाइफ में हो सकता है। एंड दिस वुड बी अ पॉजिटिव बिगिनिंग बिकॉज सन का कार्ड आया है। एंड ये वाला कार्ड जो मैंने निकाला था ये आपके लिए था, ये आपके पार्टनर के लिए, ये थर्ड पार्टी के लिए, एंड ये आपका ओवरऑल क्या होने वाला है उसके लिए था। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 3 जगह आया है वन का कार्ड, एक सन का कार्ड आया और एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। ये भी वन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो 10 के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर मुझे समथिंग न्यू दिख रहा है, कुछ नया शुरू होने वाला है। एंड जो शुरू होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। एंड यहाँ पर जो डेथ का कार्ड आया है ना, जो कि आपके रूम में आपका और आपके पार्टनर के रिलेशन का आया था आप इस रूम में, तो ये जो डेथ का कार्ड आया है ना, डेथ ना होता है, किसी साइकिल का एंड भी होता है, कि कोई एक कार्मिक साइकिल होगा जिसका कि एंड हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर ना आपके पार्टनर मुझे डिस्टेंट तो दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी जो है ना उन्हें चूज़ करे, एंड उन्हें चूज़ करने के बाद भी ना वो ना फिर भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो तो कंपेयर करके लिए हैं ना, उनको लगता है कि आप जो चीज़ वो चाहते हैं वो आपसे तो नहीं मिल पा रहा है, वो इनसे मिल जाएगा, उनको ये लगता है। तो वो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो ना थर्ड पार्टी जो कनेक्शन में है उनको चूज़ करें, ऐसा हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर मुझे एक कन्फ्यूजन दिख रहा है कि वो एनालाइज कर रहे हैं कि कौन अच्छा है, किसके साथ अच्छा है, किसके साथ रहना नहीं रहना, ये सब वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके कि हाँ ये अच्छे है, ये मे बी इनके साथ अच्छा है रिलेशन, या फिर आपके साथ अच्छा है रिलेशन, आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो ऐसा सोच रहे हैं। अगर वो इनके साथ रहते हैं तो वो रिग्रेट करने वाले हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगेगा कि उन्हें पहले स्टार्टिंग में तो लगेगा कि हाँ उन्होंने बहुत ही बढ़िया डिसीजन ले लिया है एंड बहुत ही बढ़िया, ऐसा उनको लगेगा। लेकिन करने के बाद भी ना वो पीछे घूम के देखेंगे कि उन्होंने क्या खोया है। ये चीज़ उनका रियलाइजेशन आएगा कि वो इधर तो आ गए लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, फिर भी वो तो तब ऐसा हो सकता है कि वो फिर से चाहेंगे कि आपसे उनकी बात हो, आपसे कनेक्शन उनका ना टूटे, ऐसा वाला वो कोशिश करेंगे। एंड दूसरी बात ये, एज आपकी ज़िंदगी में समथिंग न्यू विल हैपन, एंड सन का कार्ड आया है, मतलब आपका ये जो साइकिल एंड हो रहा है ना इनके साथ, आपके जो पार्टनर है उनके साथ चीज़ें जब एंड हो जाएंगी, जब वो इनको चूज़ करेंगे एंड आपका ये साइकिल उनके साथ, बिकॉज कार्मिक साइकिल दिख रहा है मुझे, कार्मिक साइकिल जब एंड हो जाएगा आप तो बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी में चले जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया मूव ऑन कर लेंगे एंड चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी होंगी। लेकिन आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें होंगी ना उसको देख के उनको फिर और ज़्यादा रिग्रेट होगा कि उन्होंने क्या खोया। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कार्ड्स से। बिकॉज वो तो किसी चीज़ को लेके आपके में सन आया, मतलब आप तो पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हैं, आप तो खुश रहने वाले हैं, आपके साथ जैसा भी होगा, जो भी डिसीजन होगा वो आप इन दी एंड आप तो खुश होने वाले हैं। लेकिन वो यहाँ पर मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ उनका रिग्रेट होगा। वो बोलते हैं ना जीत के भी हार जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में उन्हें उनका जो भी डिसीजन होगा स्टार्टिंग में उनको लगेगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया, लेकिन इवेंचुअली वो रियलाइज़ करेंगे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। जब घूम के देखेंगे तब उन्हें लगेगा कि वो उन्होंने क्या खोया है। बिकॉज ये इंसान ना बैटल जीत गया है लेकिन वो खुश नहीं है। तो ये होने वाला है उनके साथ। या आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके वर्क स्पेस में, हो सकता है यहाँ पर यूनिवर्स बहुत कुछ प्लान करके रखे हैं आपके लिए, कुछ समथिंग ब्यूटीफुल प्लान करके रखे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी यहाँ पर इसीलिए कार्ड आया होगा कि वो एक तो रिलेशनशिप को दिखा रहा है कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली चेंज होंगी आप दोनों में। एंड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी होता है कि आपने जो भी अच्छे कर्मा किए हैं ना उसका रिजल्ट आपको मिलता है। डेथ कार्ड होता है कि आपका जो भी कार्मिक साइकिल चल रहा है उसका एंड हो जाता है। एंड अल्टीमेटली आपके लिए सन आया है, एंड सन होता है पॉजिटिव एनर्जी, खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन, ये होता है न्यू बिगनिंग, ये सब ये होगा आपका। या और देखते हैं, या कोडिपेंडेंसी,
हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन और एक कार्ड लूँगी। This could be the one. Okay. Okay. तो यहाँ पर ना क्लियरली एक पॉइंट में ऐसा होगा, अब ये कितने दिनों बाद होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन एक कोडिपेंडेंसी है आप में और आपके पार्टनर में ना, एक कोडिपेंडेंसी है। तो हो सकता है कि आप दोनों में एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो, जैसे भी चीज़ें चल रही हैं जो भी है उस चीज़ को लेके आप दोनों एक बार क्लियरली बात करें कि क्या चल रहा है, ये जो थर्ड पार्टी एंगल आ रहा है उस चीज़ को लेके हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें एंड में वो बता दें कि उनका क्या डिसीजन है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो अल्टीमेटम देने वाले हैं, ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में आप डायरेक्टली पूछने वाले हैं कि भाई किसके साथ रहना है, मेरे साथ रहना है या सामने वाले जो थर्ड पार्टी है उनके साथ रहना है। तो आप तो क्लियरली ये चीज़ पूछने वाले हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में मुझे ये दिख रहा है, बिकॉज अभी तो कोडिपेंडेंसी है, बिकॉज आप उनको बहुत पहले से जानते हैं, रिलेशनशिप रिसेंट है लेकिन जानते तो एक दूसरे को बहुत पहले से है ना, तो एक डिपेंडेंसी आ गई है। बातें जितना कंफर्टेबली वो आपसे बात करते हैं उतना कंफर्टेबली अब तक ये जो थर्ड पार्टी उनसे नहीं हुए हैं। तो आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा एंड उसके बाद वो बता देंगे कि वो किसको चूज़ करने वाले हैं एंड क्या है उनका डिसीजन, वो बता देंगे। बट या गाइस, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि सन का कार्ड आया है, तो आपको तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी होगा आप खुश वाले जोन में जाने वाले, आपके लिए अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो या तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो। अगर रेजनेट की है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे ऐसे जो भी वीडियोज़ आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। एंड आई होप कि इस रीडिंग से जो भी मैसेजेस आया है, जो भी गाइडेंस आया है, वो आपको आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।